हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, करंटली वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आप देखेंगे उस वक्त की एनर्जी होगी आपके पार्टनर की, आप कभी भी देख सकते हैं। एंजल्स गाइड करें। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, जजमेंट, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, Ace of Wands, Ace of Swords. बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है 6 ऑफ Swords एंड World. साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है, और लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। सारे ही एलिमेंट्स है, सारे ही साइन निकल कर आए हैं यहाँ पर। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी दिखती है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली की वजह से इश्यूज़ है। फैमिली आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही है क्योंकि आप दोनों के बीच में रिलीजियस अलग है, कास्ट इशू है, और एज गैप भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एज गैप है, ओके, और ये चीज़ उनकी फैमिली को शायद एक्सेप्टेबल नहीं लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है, जो भी गैप्स है, उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। कहीं ना कहीं उनकी फैमिली को ये भी लगता है कि चलो अगर हम लोग एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो वो जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, ठीक है, उनके रिश्तेदार, फैमिली, कहीं ना कहीं वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने से कहीं ना कहीं उनसे भी, उनके जो रिश्तेदार है, जो फैमिली है, वो लोग उनसे मुंह मोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है पास्ट में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे फैमिली इश्यूज़ के वजह से, और फैमिली इश्यूज़ होने की वजह से आप दोनों के बीच में भी कहीं ना कहीं इश्यूज़ होने लगे। हो सकता है कि इस पर्सन का करियर भी सही नहीं चल रहा हो, इनकी लाइफ बिल्कुल भी बैलेंस नहीं चल रही हो, और ये ऐसा फील कर रहे थे कि जैसे सारा बोझ इनके ही ऊपर आ गया है। आप भी उनको प्रेशर कर रहे हो, उनकी फैमिली भी उनको प्रेशर कर रही है, जॉब में भी प्रेशर है, करियर में भी प्रेशर है, वो खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रही है। उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो सिर्फ लोगों की डिमांड्स को फॉलो कर रहे हैं, लोगों की बातों को फॉलो कर रहे हैं। वो ऐसा फील कर रहे थे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें हो रही थी, लेकिन वो अगर ऐसा फील कर रहे थे तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर बोझ बन गया है, उनके ऊपर बर्डन हो गया है, ठीक है, और इस वजह से कहीं ना कहीं उनको लगा कि नहीं, अब मैं इस सिचुएशन को और हैंडल नहीं कर सकता, ना मैं फैमिली को समझा सकता हूँ या मना सकता हूँ या मना सकती हूँ। उससे बेहतर है कि इस रिश्ते को गिव अप कर दो। इस रिश्ते की वजह से मैं और ज़्यादा परेशानी नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। देखिए, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो फैमिली की है, और कहीं ना कहीं इनकी करियर लाइफ भी जो है वो स्टेबल नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर
गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, उनकी एक स्टेबल जॉब है, स्टेबिलिटी है उनके पास। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर के पास वो स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लाइफ में करियर को लेकर, लेकिन वो स्टेबिलिटी उनको फाइनेंशियली नहीं मिल रही है, फाइनेंशियली उनको ग्रोथ नहीं मिल रही है। ये इश्यूज़ अभी भी दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कि पास्ट में भी ये इश्यूज़ रहे हो। और ज़्यादातर लोगों के लिए फैमिली इन्वॉल्वमेंट, फैमिली इश्यूज़ के वजह से ही आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है, ठीक है। समाज की वजह से कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता था कि जो आप दोनों के बीच में जो गैप है, जो डिफरेंसेस है, वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उनकी फैमिली अगर एक्सेप्ट 1% के लिए अगर कर भी लेती है तो और भी जो लोग हैं वो लोग एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेंगे। तो आप दोनों के रिलेशनशिप की वजह से कहीं ना कहीं उनकी फैमिली को झुकना पड़ेगा, या उनकी फैमिली की बदनामी होगी, या लोग गलत बोलेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं उन्होंने एक अपना एक नाम बनाया हुआ है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल है वो लोग, ओके। और यस, जो ट्रेडिशन को वो फॉलो करते हैं उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते हैं, ठीक है। काफ़ी रिलीजियस है बेसिकली। ये भी हो सकता है कि कट्टरवादी कहते हैं ना, वो कट्टरवादी भी हो सकता है कि इनकी फैमिली के अंदर वो है। अगर इस वक्त की एनर्जी की मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखता है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये इस वक्त आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे दूर होने के बाद इनको लगा था कि जो प्रॉब्लम्स है, या उनको ऐसा लग रहा था कि शायद इस रिश्ते की वजह से वो घुटन फील कर रहे हैं, या इस रिश्ते की वजह से, या आपकी वजह से, या फैमिली की वजह से वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं अपने करियर को, या जो भी उनकी थॉट्स रही है, जो भी उनकी मानसिकता रही है, वो कहीं ना कहीं बदली है, ठीक है। अभी उनको ऐसा लगता है कि आपसे बात करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं वो आपसे बात करते हैं तो उनको कोई ना कोई सल्यूशन भी मिलता है। कई बार हो सकता है कि आपने इनको सजेशन भी दिए हैं, गाइडेंस भी इन्होंने आपसे इनको मिला है, ठीक है। तो इस वक्त मुझे लगता है कि किसी तरह की गाइडेंस भी आपसे चाहते हैं और अपने मन को ये हल्का करना चाहते हैं। इस वक्त भी आपके पार्टनर की लाइफ में एक भारीपन है, ठीक है। इस वक्त भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों में हैं। उनकी परेशानी आपको छोड़ने के बाद कम नहीं हुई है। जो उनकी गलतफहमी थी कि इस रिश्ते को छोड़ देंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी उनकी लाइफ में, तो वो गलतफहमी इनकी ख़त्म हो गई है, ठीक है। पहले ऐसा था कि वो आपसे अपनी दिल की बात बोल देते थे, अपनी फीलिंग्स बता देते थे, वो जो भी फील कर रहे हैं, तो उनका मन थोड़ा हल्का हो जाता था। लेकिन अभी तो उनकी दिल की बात को सुनने वाला भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। एसेस की 2 एनर्जी निकल कर आई है, एस ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। यानी कि एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, ठीक है। एटलीस्ट आप लोग कम्युनिकेशन में आ जाओ, आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाए। कोई बात है जो रह गई है बतानी, क्लैरिटी नहीं आपको देना है, या कोई क्लैरिटी आपको चाहिए थी इनसे, वो क्लैरिटी भी ये देने का सोच रहे, क्लियरली एक्चुअली आपसे बात करने का ये सोच रहे हैं। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि ये इन्होंने बिना बताए ही आपसे रिश्ता तोड़ दिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया। बिल्कुल भी कुछ भी इन्होंने एक्सप्लेन आपको नहीं किया, कोई भी आपको इन्होंने जवाब नहीं दिया कि ये क्यों जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है। बस इन्होंने रिश्ता छोड़ दिया, आपसे दूर चले गए, आपसे बात करना बंद कर दिया। तो इस वक्त उनको हो सकता है कि कोई गाइड भी कर रहा हो सकता है कि उनका कोई चाहने वाला हो, यानी कि उनको पसंद करता है या आपको कोई पसंद करता है, आप दोनों के रिलेशनशिप को कोई पसंद करता है। चाहने वाला इन द सेंस उनका कोई वेल विशर, अगर उनका कोई वेल विशर है तो वो भी उनको गाइड कर रहा है। और अगर वो नहीं गाइड कर रहा है तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं इनको उस ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही है कि ये न्यू बिगनिंग करे, ये एक नई शुरुआत करे, आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे, ओके। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप यूनिवर्स से यही चीज़ मांग रहे हो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके बिहाफ में, आपके पार्टनर के माइंड में ये चीज़ें करने की कोशिश कर रही है, आपको लेकर फील करा रही है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होनी चाहिए, ओके।
ये एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखी है, वो वापस आना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त वो आपके बिना खुश नहीं है और भी बहुत सारी परेशानी उनकी लाइफ में इस वक्त चल रही है। कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं हुई है, वैसी की वैसी ही दिखाई दे रही है। जो प्रॉब्लम्स पहले थी अभी भी वही प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में दिखाई दे रही है, बल्कि और ज़्यादा हो गई है कि आप उनके लाइफ में नहीं हो। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? हाँ, प्रेशर में आकर इन्होंने छोड़ा है, या तो इनको खुद लग रहा था ये रिश्ता एक बोझ बन गया है उनके लिए, आई एम सॉरी टू से, बट हाँ, कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता उनके लिए बोझ बन गया है, वो अब और हैंडल नहीं कर सकते हैं। फैमिली भी उनके पीछे पड़ गई है, फैमिली का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। अब उनको ये रिश्ता ख़त्म ही कर देना चाहिए था, इसी वजह से ही उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। इन्होंने आपको गोस्ट किया है, या डायरेक्टली हो सकता है कि इन्होंने बोल दिया कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता है, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं भी अपने रास्ते जाता हूँ। और कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि चूज़ कर लिया अपनी फैमिली की मर्ज़ी से, फैमिली के हिसाब से। तो जो सेपरेशन रहा है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है आपके लिए, क्योंकि आपको तो ऐसा हुआ कि आपको धोखा मिला। ठीक है, इस पर्सन ने चाहे थर्ड पार्टी के लिए धोखा दिया हो, फैमिली के लिए धोखा दिया हो, खुद की करियर के लिए धोखा दिया हो, खुद की लाइफ के लिए धोखा दिया हो। धोखा तो धोखा ही होता है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा था कि वो आपको कभी भी छोड़ सकते हैं, या फिर वो इस रिश्ते के लिए फ़ाइट नहीं करेंगे। ठीक है, तो धोखा तो आपको मिला है, चाहे वो किसी भी रूप में इस पर्सन ने दिया है। ओके, आपने उम्मीद नहीं की थी कि ये पर्सन आपका साथ छोड़ देगा या छोड़ देगी, क्योंकि जिस तरह से वो बात करते थे पहले, उससे आपको लगता था कि नहीं, ये पर्सन मेरे लिए स्टैंड लेगा या मेरे लिए फ़ाइट करेगा। एक आपकी अलग उम्मीद थी, एक अलग एक्सपेक्टेशंस थे जो कि फुलफ़िल नहीं हो पाए। ओके, अभी ये चाहते हैं कि वापस से रिकंसाइल करें, एंडिंग्स जो हुई है आप दोनों के बीच में वो चीज़ वापस से स्टार्ट हो। 8 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के बीच में क्लैरिटी भी नहीं मिली है। ठीक है, और कुछ मिसकम्युनिकेशन भी हुआ है, कुछ गलत भी आपके साथ हुआ है। इनके गलत फैसले ने, गलत निर्णय ने कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तबाह की है। आपकी ज़िंदगी के ऊपर इनका जो फ़ैसला था वो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ है, उनके आपके लाइफ से जाने से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई है। उनका एक फ़ैसले ने आपको कहीं ना कहीं पूरी तरह से तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, क्योंकि आप उनके ऊपर डिपेंड हो चुके थे कहीं ना कहीं। ये चीज़ भी मुझे दिखता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को किसी ने मिस गाइड भी हो सकता है कि किया हो कि यार चलो इतनी प्रॉब्लम है तो छोड़ दो, ये कनेक्शन तुम्हारे लिए नहीं है, ये रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं है, और मिल जाएंगे। अपनी फैमिली की सुनो, अपने घर वालों की सुनो। तो कुछ ऐसे लोगों ने भी इनको हो सकता है कि इन्फ्लुएंस किया हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है द वर्ल्ड। आपके बिना इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। ठीक है, और डेफिनेटली ये आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के, आपने अपने पार्टनर को शायद कभी ऐसा बोला होगा कि घूम फिर कर तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। आई डोंट नो वाई ये मैसेज क्यों आया, लेकिन हाँ, किसी ने ऐसे अपने पार्टनर को बोला है कि तुम्हें घूम फिर कर मेरे पास ही आना पड़ेगा, तुम नहीं जा पाओगे मुझसे दूर। 8 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्पाई भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। इनकी तरफ से कोई मैसेज या कोई कॉल भी कभी भी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेडली भी ये आपको मैसेज कर सकते हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वृषभ, मकर, कन्या राशि। ये पर्सन आपसे छोटे भी हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में एज गैप मुझे दिख रहा है। कुछ छोटा सा ऑफ़र करने का सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि जब ये आपसे बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि बोलेंगे कि चलो रिलेशनशिप में आते हैं। मुझे लगता है कि जब ये आपसे बात करेंगे तो एक रैंडम अप्रोच होगा इनका, रैंडमली आपसे बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, वो चाहते हैं कि एटलीस्ट कम्युनिकेशन बने आप दोनों के बीच में।
द सन। यस, इनको कोई पॉजिटिव गाइड कर रहा है आपके टूवर्ड्स, चाहे वो यूनिवर्स हो, चाहे वो कोई ह्यूमन हो, उनके कोई अच्छे दोस्त हो सकते हैं जो उनका अच्छा चाहते हैं, सही चाहते हैं, वो लोग उनको आपकी तरफ बढ़ने के लिए गाइड कर रहे हैं। राइट गाइडेंस इनको किसी से मिल रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है टावर। अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। ऑल ऑफ सडन आप दोनों की शुरुआत होगी बातचीत की, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड, जब आपको ऐसा लगेगा कि अब कभी कॉल नहीं आएगा, या अब कभी आप दोनों की बातचीत नहीं होगी, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे होंगे, बहुत लो फेज़ में होंगे, या इस पर्सन के अंदर अब कंट्रोल करने की क्षमता जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी, रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे। ये ऑल ऑफ सडन एकदम से ही आपके तरफ आएंगे। यही मैसेज बार बार मिल रहा है। अचानक से सब कुछ होने वाला है। जजमेंट, इनको लगता है कि आप ही उनके लिए राइट डिसीजन रहे हो। अगर उन्होंने आपको चूज़ किया है, आप उनके लिए परफेक्ट हो, आप उनके लिए सही हो, ठीक है। आपसे बेहतर उनको नहीं मिल सकता है, आपसे बेहतर यूनिवर्स उनको कोई भी पार्टनर नहीं दे सकता है, क्योंकि बेहतर चीज़ें एक बार ही मिलती है और बहुत कम होती है। तो ये बात उनको कहीं ना कहीं समझ में आई है कि अगर उन्होंने आपको चूज़ किया था तो कोई गलत नहीं किया था। आपके जैसा पर्सन कोई हो नहीं सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ भी हो, और हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं भी हो तो भी आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, प्यार है, वो एक मैच्योर लेवल का मुझे दिख रहा है। और ऐसा लगता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक हस्बैंड और वाइफ के रूप में ही देखा था, लेकिन क्योंकि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए जिस वजह से इस पर्सन ने गिव अप कर दिया, फाइट नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एस ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारी चीज़ों को लेकर इनको क्लैरिटी आई है, बहुत सारी चीज़ों को देखने का इनका तरीका बदला है, एनलाइटमेंट हुई है, अवेकनिंग हुई है इस पर्सन की, ऐसा दिखाई दे रहा है। द मैजिशियन, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपकी तरफ से कॉल को, आपके कमबैक को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं बेसिकली कि आपकी तरफ से कॉल मैसेज आए, आप उनको मैसेज करो या आप उनको कॉल करो, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है कि आपको क्रेव हो रही हो उनसे बात करने की, या आपका बार बार मन कर रहा हो, आप बार बार जा रहे हो कॉल करने की, कॉल लिस्ट में जा रहे हो, कॉल करना चाह रहे हो। तो आपको समझ लेना है कि अगर आपको बहुत क्रेविंग हो रही है, बार बार आप कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनको कॉल करो, ठीक है। सो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर, वो ये सब चीज़ें फील कर रहे हैं। बहुत जल्द आप दोनों के बीच में लेकिन कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। ये खुद ही आपको कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप कॉल नहीं करोगे तो इनको खुद ही आपसे बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनको गाइडेंस ही वही मिल रही है, उनको फ्लो ही वो मिल रहा है कि वापस ये आपकी तरफ आए, वापस से चीज़ें ये आपके साथ ठीक करे, जो बर्बाद किया है, जो ख़राब किया है, वो सब चीज़ों को ये ठीक करे। ओके, सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। सो इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।